आता है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच अब अरब सागर में उठे साइक्लोन मोंथा का खतरा मंडरा रहा है, जिससे 28 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं इसका असर यूपी, बिहार समेत कई राज्यों पर भी पड़ सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मोंथा के कहर को देखते हुए ओडिशा में जहां लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई। आ रही मुसीबत विनाशकारी, 4 राज्यों में अलर्ट जारी। मोंथा की बढ़ गई रफ्तार देश के कई हिस्सों को बनाएगा शिकार। मोंथा आएगा, भयंकर तबाही मचाएगा। साइक्लोन मोंथा का खतरा बढ़ता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोंथा के कारण दक्षिण पूर्व भारत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। जिन राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तूफानी हवाओं के साथ तटीय राज्यों, खासकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से टकरा सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के 26 में से 23 जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश की एडवाइजरी जारी की गई है। ओडिशा में जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साइक्लोन मोंथा जितनी रफ्तार से तटीय इलाकों में बढ़ रहा है, लोगों को छठ महापर्व पर बारिश होने का डर सताने लगा है। मौसम विभाग ने यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी समेत 10 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात का असर बिहार तक पहुंचेगा। आईएमडी के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जल्दी ही ये पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक देगा। अगले 24 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि ये तटीय इलाकों से काफी दूर है, लेकिन इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आईएमडी के मुताबिक 28 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को भी प्रभावित करेगा। उत्तराखंड में 27 से 29 अक्टूबर तक हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आंध्र के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। आंध्र के तटीय इलाकों में लोगों को हटाया गया है। काकीनाडा के पास तट से मोंथा टकराया है। मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच में टक्कर देखने को मिली। आंध्र प्रदेश में 54 ट्रेनें इसको देखते हुए रद्द की गई हैं। 4 राज्यों में इसको लेकर अलर्ट। भारी बारिश लगातार देखी जा रही है। इसका इम्पैक्ट जगह जगह देखा जा रहा है। और मोंथा जो कि एक साइक्लोन है, जो कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, उसी को लेकर ये अलर्ट जारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो फिलहाल तटों से दूरी बना के रखें। खास तौर पर जो मछुआरे हैं, उनसे किसी भी फिशिंग एक्टिविटी को करने से मना किया गया है। तमाम टीमें तैनात है और खासा प्रभाव ये डाल सकता है। मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। जगह जगह आपने देखा होगा बारिश का सिलसिला जारी हो गया है। अक्टूबर में भी हमने देखा इस बार काफी देर तक बारिश देखने को मिली थी और उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह बे ऑफ बंगाल ही रहा था, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में लगातार लो प्रेशर बन रहा था। कम दबाव बनने की वजह से इस बार काफी देर तक बारिश देखी गई। अब एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक एक्टिविटी देखी जा रही है, जिसका नाम चक्रवात मोंथा है। और ये अब जब टक्कर खाएगा तो ये खासा बड़ा भी हो सकता है, सेटल डाउन भी हो सकता है। हालांकि इसका क्या बिहेवियर रहने वाला है, ये फिलहाल नहीं मालूम चल पाया है, लेकिन इसने उत्पन्न होना शुरू कर दिया है और इसी की वजह से जगह जगह अलर्ट है। खास तौर पर तटीय इलाकों में और आसपास के जो लोग हैं, उनको शिफ्ट होने की नसीहत दी गई है। तमाम टीमें तैनात है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जगह जगह बारिश देखी जा रही है। आंध्र के तटों से अब मोंथा आज शाम को टकराएगा।
मोंथा तूफान को लेकर उड़ीसा में ये अलर्ट है। मोंथा तूफान को लेकर ये जो अलर्ट है, इसके चलते संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकाला गया है, शिफ्ट किया गया है। 8 जिलों में एनडीआरएफ की 128 टीमें तैनात हैं। ओडिशा के 15 जिलों में स्कूल और दफ्तरों को बंद रखा गया है ताकि प्रिकॉशनरी तौर पर किसी को भी नुकसान या इम्पैक्ट इस मोंथा तूफान का न देखने को मिले। चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन की तरह ये उत्पन्न होगा और बताया जा रहा है कि कई कई इलाकों में हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर तक भी जा सकती है, जो कि बेहद ज्यादा तेज हो सकती है। तूफान देखने को मिलेगा। बारिश का सिलसिला शुरू हो चला है। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। अक्षय महाराणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, मोंथा तूफान 48 घंटे का अलर्ट इसको लेकर अब तो उत्पन्न होना शुरू हो गया है। अब आज शाम को इसकी टकराव देखने को मिल सकती है। क्या बताया जा रहा है, कितना इम्पैक्टफुल ये होगा? देखिए, अब धीरे धीरे साइक्लोन जो है वो धीरे धीरे धरती को ओर आ रहा है और उसी के साथ साथ तमाम इलाके में बारिश के साथ साथ हवा धीरे धीरे बहने लगी। हवा अब रफ्तार पकड़ चुकी है। हवा के साथ साथ अब वो कहीं ना कहीं जो बारिश है, बारिश की रफ्तार पकड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो जिले में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, उसी तटीय इलाके में हाई अलर्ट कहीं ना कहीं जारी हुआ है और वहां से लोगों को इवाकुएशन करने की सरकार अब कोशिश कर रहा है। सरकार तमाम एहतियातन कदम उठा रहे हैं। सरकार कैसे लोगों की जनहानि ना हो और कैसे जो जानवर हैं उनको भी सुरक्षित करते हुए तमाम जो इंतजाम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि साइक्लोन जो दाना है, साइक्लोन और जो मोंथा है, मोंथा जब हिट करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो रफ्तार है, रफ्तार लगभग 110 तक पहुंच सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो इलाके हैं उन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तमाम इलाके में कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ कच्चे मकान में रह रहे हैं उन लोगों को स्थानांतरित करने की कोशिश किया जा रहा है। उन लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग नाराज हो रहे हैं घर से जाने के लिए, उन लोगों को भी समझा बुझाकर अब वो शेल्टर होम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि साइक्लोन मोंथा जब वो हिट करेगा, उसके बाद जब प्री साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन का बाद आता है तो कहीं ना कहीं सरकार उसी के लिए सजग होते हैं। तो सरकार अब प्री साइक्लोन के लिए तमाम तैयारी कर चुके हैं और पोस्ट साइक्लोन कहीं ना कहीं उसके प्रभाव होने के बाद कैसे लोगों को वहां से कहीं ना कहीं जो रिलीफ है, रिलीफ के साथ साथ तमाम जो सामग्री है उन तक पहुंचेगी, कैसे लोगों की जो घर टूटेगी उन लोगों को कैसे सरकार कहीं ना कहीं घर के साथ साथ तमाम व्यवस्था करेंगे, ये देखना होगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार तमाम इंतजाम कर चुके हैं। तमाम ग्रासरूट तक सरकार अब पहुंच रहे हैं। उड़ीसा सरकार के जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं सुरेश पुजारी लगातार रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, लगातार डीएम के साथ तमाम ग्रासरूट के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ग्रासरूट में लोग कैसे सुरक्षित रह पाए, लोग कैसे उनकी जनहानि ना हो, उसी के तहत तमाम कार्य किया जा रहा है। तो कहीं अब ये जो मोंथा है, मोंथा हिट करने के बाद इसकी प्रकोप कहाँ तक होती है, कितने जिले खच्चड़ होते हैं, कितने जिले में ये कहर बरसाता है, ये देखना होगा। लेकिन तमाम तटीय इलाके यानी उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश और कहीं ना कहीं यूपी में भी कई जिले को अलर्ट में रखा गया है। उसके साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई जिले को अलर्ट में रखा गया है। उसके साथ साथ केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके में भी हाई अलर्ट में कई सारे जिला है। कहीं ना कहीं बारिश वहाँ तेज होने वाली है। बारिश के साथ साथ कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। कहीं ना कहीं उन इलाके में कैसे लोग सुरक्षित रह पाए, उन इलाके में कैसे लोगों को मुश्किलात की सामना करना बिल्कुल, पड़े। अक्षय प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां हैं। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज रफ्तार में हवा वहां पर चल रही है और किस तरीके का मंजर बना हुआ है, कितना ज्यादा घातक भी ये हो सकता है अगर ये साइक्लोन मोंथा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच अब अरब